दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन पाल फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी माँ पर निर्धारित है, जो माँ हमें 9 महीने अपने कोख में रखती है और फिर सारी तकलीफ़ें उठाकर जन्म देती है। ऐसी माँ की है ये कहानी। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, जिसका एक 8 साल का बेटा भी होता है। लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया और कहा कि अभी आपका बेटा छोटा है, जिसकी देख रेख पालन पोषण आप नहीं कर सकते, इसलिए बेटे के लिए दूसरी माँ ले आओ और दूसरी शादी कर लो। लोगों ने बहुत कहने पर उसने शादी कर ली। वह आदमी दिन भर काम करता और शाम को घर आता, खाना खाता और सो जाता। कभी बच्चे से हाल चाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता। एक दिन पिता काम पर नहीं गया और उसने सोचा आज अपने बेटे के साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे और बहुत सी बातें करेंगे। उसने बेटे को गोद में बैठाया और पूछा, बेटा तुम्हारी पहली माँ में और दूसरी माँ में क्या अंतर है? वो 8 साल का बच्चा, जिसकी आंखों में आंसू आ गए और ये कहने लगा, पहली माँ झूठी थी और ये माँ सच्ची है। पिता ने कहा, नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो। पहली माँ सच्ची थी, ये माँ झूठी हो सकती है। उस बच्चे ने कहा, नहीं पिताजी, आप गलत कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली माँ झूठी थी, क्योंकि जब मैं गांव की गलियों में खेलने के लिए जाता था, मैं कई बार देर से लौट कर आता था। मेरी माँ जब तक मुझे बुला नहीं लाती थी, तब तक खाना नहीं खाती थी। बेटा, अगर शैतानी करोगे तो हम भोजन नहीं देंगे। लेकिन फिर भी पिताजी, मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और जब तक मैं खाना नहीं खा लेता था, तब तक मेरी माँ खाना नहीं खाती थी। वो कहती तो थी कि तुम्हें खाना नहीं देंगे, लेकिन पिताजी, मेरी माँ जब तक रोटी का एक निवाला मुझे नहीं दे देती, तब तक माँ को चैन नहीं पड़ता था। वो झूठ बोलती थी कि शैतानी करोगे तो रोटी नहीं दूंगी। पिताजी, दूसरी माँ सच्ची इसलिए है कि मैं जब शैतानी करता हूँ तो दूसरी माँ कहती है कि बेटा, अगर शैतानी करोगे तो मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। और पिताजी, आज 2 दिन हो गए, मुझे दूसरी माँ ने रोटी नहीं दी। ये है माँ। फिर हम क्या करते हैं माँ बाप के साथ, कभी न कभी हम माँ बाप को वो सब बोल देते हैं जो गोली की तरह लगता है, कांटे की तरह चुभता है, लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल समुद्र की तरह होता है, जो भूलकर अपने बच्चों को लंबी उम्र और तरक्की की दुआ करते हैं। बस आज यहीं तक। आगे इस कहानी का पार्ट 2 अगली कहानी के लिए इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः।